नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधिश माली आपके अपने इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने कुंभ राशि वालों के लिए राहु के राशि परिवर्तन की जानकारी लेकर उपस्थित हुई हूँ। राहु और केतु 30 अक्टूबर को राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। वर्तमान में वे अपनी सम राशि मेष और तुला में विराजमान हैं और 30 अक्टूबर दोपहर 2:13 पर वे अपनी सम राशियां मीन और कन्या में प्रवेश कर जाएंगे। यहाँ पर वे 18 माह तक विराजमान रहेंगे और उसके पश्चात 18 मई वर्ष 2025 को पुनः राशि परिवर्तन करते हुए कुंभ और सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। राहु और केतु छाया ग्रह है और इनका प्रभाव हमारे जीवन पर बहुत ही गहरा होता है। हालांकि इन्हें किसी भी राशि का स्वामित्व प्राप्त नहीं है, उसके बावजूद भी ये बहुत पावरफुल है। क्या आपने कभी सोचा है कि ये इतने पावरफुल कैसे हैं? उपग्रह यानी छाया ग्रह होते हुए भी ये इतने अधिक पावर रखते हैं कि हमारे जीवन पर इनका बहुत बड़ा और गहरा प्रभाव पड़ता है। राहु और केतु की उत्पत्ति पर आते हैं, एक नज़र डालते हैं। इनकी उत्पत्ति स्वर्ण भानु नामक राक्षस के भेष बदलकर देवताओं के मध्य आकर अमृत पान करने से हुई, क्योंकि भगवान विष्णु क्रोधित हो गए और उन्होंने सुदर्शन चक्र से इनका स्वर्ण भानु का गला काट दिया और उसके बाद राहु और केतु दो ग्रह बने। पर स्वर्ण भानु के वंशज कौन है, उसके बारे में जानना बेहद आवश्यक है। कश्यप ऋषि स्वर्ण भानु के वंशज है और कश्यप ऋषि ब्रह्मा जी के पुत्र है। इसीलिए राहु और केतु भी बहुत ही प्रभावशाली ग्रह के रूप में देखे जाते हैं, छाया ग्रह होकर भी। ये वक्री ग्रह है क्योंकि ये हमेशा उल्टा चलते हैं, मेष से मीन, मीन से कुंभ, कुंभ से मकर। इस तरह से ये उल्टी चाल चलते हैं। जहाँ पर सभी ग्रह सीधा चलते हैं, ये उल्टी चाल चलते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं। गोचर एक राशि से दूसरी राशि में गोचर भ्रमण करते हैं। और राहु और केतु 18 माह यानी लगभग 1.5 वर्ष तक एक राशि में विराजमान रहते हैं और 12 राशियों का चक्र ये 18 वर्ष में कंप्लीट करते हैं। राहु चूंकि मुंह है और केतु धड़ है, इसीलिए राहु का प्रभाव सर्वथा केतु से अधिक होता है। इसीलिए ज्योतिष में भी राहु की चर्चा अधिक होती है। और मैं भी आज कुंभ राशि वालों के लिए राहु के राशि परिवर्तन की जानकारी लेकर आई हूं, क्योंकि राहु की पंचम, सप्तम और नवम दृष्टि होती है, जो कि शनि की भांति ही हानिकारक होती है। साथ ही राहु दिमाग से सोचते हैं, ज्यादा इंपल्सिव और ज्यादा अग्रेसिव ग्रह हैं, बदला लेना जानते हैं। जबकि केतु दिल से सोचते हैं, उनके पास केवल हार्ट है, दृष्टि नहीं है और वे माफ करना जानते हैं। हालांकि वो प्रभाव उतना के उतना डालते हैं, पर उसके बावजूद भी राहु को केतु के कंपैरिजन में अधिक प्रभावशाली माना गया है। शनि, राहु और केतु, इनको तीनों को क्रूर ग्रह यानी पाप ग्रहों की संज्ञा मिली है, क्योंकि शनि छाया पुत्र है और राहु और केतु छाया ग्रह है। इन तीनों का संबंध छाया से है, इसलिए इन्हें पाप और क्रूर ग्रह की श्रेणी में रखा गया है। क्योंकि ये व्यक्ति का कर्मों का जो हिसाब है, ये बराबर लेखा जोखा रखते हैं, बहुत ज्यादा बैलेंस करने का काम करते हैं। अब यहां पर मैं आती हूं कुंभ राशि पर कि कुंभ राशि वालों के लिए राहु के इस राशि परिवर्तन के क्या रिजल्ट मिलेंगे। पहले तो मैं आपको बता दूं कि गुरु राहु का अब तक जो चांडाल योग बना हुआ था वो समाप्त हो जाएगा। गुरु फ्री हो जाएंगे। राहु पर शनि की दृष्टि भी समाप्त हो जाएगी, जिससे राहु की अग्रेसिवनेस भी थोड़ी सी कम होगी। और यहां पर राहु पुनः गुरु की ही राशि में जाकर बैठे, यानी मीन राशि में बैठे। पर देव गुरु बृहस्पति की राशि में क्रूर हो चाहे कोई भी ग्रह हो, वो रिजल्ट इतने खराब नहीं देते। शनि, राहु, केतु जैसे क्रूर ग्रह भी बृहस्पति की राशि में बहुत ज्यादा नेगेटिव रिजल्ट नहीं देते। स्वभाव तो कहीं नहीं जाता, पर उसके बावजूद भी इनके रिजल्ट थोड़े ठीक हो जाते हैं। अब ये जो मैं आपको राशि परिवर्तन की जानकारी दे रही हूं, ये चंद्र गणनाओं पर आधारित है और आप इसे कुंभ राशि और कुंभ लग्न दोनों के हिसाब से देख सकते हैं।
अब कुंभ लग्न की बात करें तो कुंभ लग्न वालों के लिए राहु आ रहे हैं द्वितीय स्थान पर, यानी धन भाव। धन भाव यानी रोजमर्रा के लाभ की स्थिति, धन की स्थिति, पैतृक संपत्ति का भाव, वाणी का भाव, इसे इन सब चीजों से देखा जाता है इस स्थान को। और आपको पता है राहु और केतु छाया ग्रह है, इसीलिए जिस स्थान में बैठे हैं उस हिसाब से रिजल्ट देते हैं। अब यहां पर धन की स्थितियां रोजाना की थोड़ी फ्लक्चुएशन से भरी हो सकती है, तो थोड़ा सा केयरफुल रहें। कोर्ट कचहरी से संबंधित मामलों में भी आपको सावधान रहकर आगे बढ़ना होगा। अपने बड़ों का अनादर यहां पर कभी भी आपको नहीं करना है। अगर आपके घर के बड़े कुछ कह दे तो आपको उनकी बातों को सुन लेना है। अगर आप नहीं सहमत है तो भी आपको सुनना है। वहां उनसे अगर आपने आर्ग्यू किया, उनका अनादर किया, तो डेफिनेटली राहु आपको बराबर कर देंगे। वाणी से शब्द निकालते समय सावधानी रखें कि आपके शब्दों से आपके अपने आपके साथ जुड़े हुए लोग आहत ना हो, क्योंकि ये आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों लाइफ के लिए अच्छा नहीं है। तो आपको वाणी से शब्द निकालते समय सावधानी से आगे बढ़ना होगा। यहां कोई भी इंपॉर्टेंट काम करने जा रहे हैं तो आपको अपने घर के बड़ों की सलाह लेकर ही आगे बढ़ना चाहिए। कोई भी कार्य जल्दबाजी में खुद डिसीजन लेकर ना करें। एक बार अपने घर के बड़ों की ओपिनियन जरूर ले लें, तब आप गलत डिसीजन से बच जाएंगे और सही पाथ पर आगे बढ़ेंगे। रिसर्च से संबंधित लोगों के लिए यह समय बहुत अच्छा रहेगा। रिसर्च से संबंधित कार्यों में आपको सफलता प्राप्त होगी। वाणी से संबंधित आप कोई भी काम करते हैं तो थोड़ा सा संभलकर, सोच समझकर आपको आगे बढ़ना होगा। शब्दों को तोल मोल कर चलना होगा, इस बात का ध्यान रखें। अब आते हैं राहु की दृष्टियों पर कि राहु की दृष्टियां कैसी रहेगी। राहु की पंचम दृष्टि आपकी राशि के लिए षष्ठम भाव यानी रोग भाव पर पड़ रही है। यहां पर आपको स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। खासकर आपको इन्फेक्शन से बचना होगा। रोगाणुओं और कीटाणुओं से संबंधित जो भी रोग होते हैं उनके मामले में सावधान रहें, चाहे वो छोटे हो चाहे बड़े हो, क्योंकि ये समय आपके स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को बढ़ा सकता है। आपके शत्रुओं से भी आपको सावधान रहना होगा। शत्रुओं की संख्या बढ़ सकती है। इस समय रुपए पैसों से संबंधित कार्यों में भी सावधानी रखें और अपने ननिहाल पक्ष में जैसे नाना नानी हुए, बड़े हुए, उनका ध्यान रखें। राहु की सप्तम दृष्टि आपके अष्टम भाव पर पड़ रही है, जो कि आपके अष्टम भाव से संबंधित समस्याओं को थोड़ा सा कम करेगी। रूटीन की लाइफ को थोड़ा सा बैलेंस करती हुई दिखाई देगी। राहु अचानक से लाभ या फिर नुकसान दिलवाते हैं, इसीलिए सोच समझकर निवेश करें। किसी पर जरूरत से ज्यादा भरोसा न करें। अपने गुप्त शत्रुओं से इस समय सावधान रहें। राहु की नवम दृष्टि आपके कर्म भाव पर पड़ रही है, जो कि काम काज में फ्लक्चुएशन ला सकती है, बहुत से मिसअंडरस्टैंडिंग करवा सकती है, सहकर्मियों से तालमेल बिगाड़ सकती है। बहुत ज़्यादा सावधानी के साथ आपको आगे बढ़ना होगा। वैसे भी मैं बता चुकी हूँ कि वाणी से आपको किसी को भी आहत नहीं करना है। वो आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों लाइफ के लिए अच्छा नहीं है। पिता के साथ मतभेद न रखें, उनकी आज्ञा का पालन करें। तो इन सावधानियों के साथ आप आगे बढ़ेंगे तो राहु के रिजल्ट आपको अच्छे ही मिलेंगे, पर आपको इन सावधानियों के साथ आगे बढ़ना है। अब मैं आपको कुछ उपाय भी बताऊंगी जो कि राहु से संबंधित दोषों को दूर करेगा, राहु के दुष्प्रभाव को कम कर पॉजिटिव रिजल्ट को बढ़ाएगा। शनिवार को राहु के बीज मंत्र का आपको सूर्यास्त के बाद जाप करना चाहिए। अब ये मंत्र क्या है? ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम सह राहवे नमः। एक माला जाप शनिवार के दिन जरूर करें। आपको राहु के दोष को बुध दूर करते हैं, इसलिए गणेश जी की पूजा आराधना निरंतर रोजाना करनी चाहिए। ओम गंग गणपते नमः का जाप आपको रोजाना करना है। गणेश जी के ऊपर दुर्वा जरूर चढ़ाए।
पशु पक्षियों के लिए दाने पानी की व्यवस्था करें। साथ ही नंदी यानी बैल को अमावस्या के दिन सप्तधान पकाकर खिलाएं। कुत्ते को तेल से चुपड़ी हुई रोटी घर से बाहर जाते समय जरूर खिलाएं। ये कुछ उपाय हैं जो कि राहु के उपाय हैं और ये उपाय करने से आपको राहु के पॉजिटिव रिजल्ट जरूर मिलेंगे। पर अब ये जो मैंने व्याख्या की है ये गोचर की स्थिति के आधार पर की है। आपकी जन्म कुंडली में भी राहु की पोजीशन को देखा जाएगा और उस हिसाब से आपको मिक्स रिजल्ट राहु के मिलेंगे। तो यदि आप अपनी जन्म पत्रिका के माध्यम से इस राशि परिवर्तन या फिर अन्य कोई प्रश्न आपके मन में चल रहे हैं उनका उत्तर प्राप्त करना चाहते हैं, समस्याओं का समाधान प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट और पर्सनल मीट के माध्यम से मुझसे जुड़ सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर आज ही कॉल या फिर व्हाट्सएप के द्वारा संपर्क करें। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा।